कहानी की शुरुआत में एल्सा को देखते हैं जो कि अपनी शादी की ड्रेस में खड़ी हुई होती है। सामने उसका होने वाला हस्बैंड खड़ा था, लेकिन ये कोई नॉर्मल मैरिज नहीं थी बल्कि मैरिज ऑफ कन्वीनियंस होती है, जहां पर एल्सा को अपनी स्ट्रगलिंग फैमिली को सपोर्ट करने के लिए एक वेल्दी फैमिली के अंदर शादी करनी होती है। और यहां पर इस शादी के लिए दोनों ही अपनी अपनी चीज़ों को लेकर मजबूर होते हैं। लेकिन यहाँ पर ये सब कुछ हुआ कैसे, इसको देखने के लिए हमें स्टोरी के अंदर पीछे जाना होगा। कहानी की शुरुआत में हम एल्सा को देखते हैं जो कि काफ़ी सारे फ्रूट एंड वेजिटेबल्स को हार्वेस्ट करके लेके आ रही होती है। वो अपने घर जा रही थी, रास्ते में उसकी मुलाकात कुछ बच्चों से हो जाती है। वो सारे ही बच्चे यहाँ पर एल्सा को रोक लेते हैं, तो एल्सा भी काफ़ी ज़्यादा प्यार से उन सभी को ट्रीट करती है और साथ ही यहाँ पर अपने हार्वेस्ट किए हुए काफ़ी सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी उन बच्चों को दे देती है। जिसके बाद यहाँ पर एक बंदा जिसका नाम एलेक्स होता है, वो एल्सा से कहने लग जाता है कि एल्सा, अगर तुम्हारे पास थोड़ा वक्त हो तो यहाँ पर तुम जो ओल्ड लोग हैं उनके लिए कुछ कपड़े सिलवाने में मदद कर देना। एल्सा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा काइंड हार्टेड थी और इसलिए वो तुरंत ही हाँ बोल देती है। जिसके बाद एल्सा अपने घर चली गई थी। रात के वक्त यहाँ पर ये फैमिली डिनर करने के लिए बैठी थी, लेकिन यहाँ पर इन सभी के हालात देखकर साफ पता चल रहा था कि पूरी फैमिली यहाँ पर सफ़र कर रही है। तभी यहाँ पर उसके फादर कहने लग जाते हैं, न जाने हमारी फैमिली की हालत कब ठीक होगी। एल्सा भी यहाँ पर कहने लग जाती है कि अगर इस सूप के साथ हमें मीट और मिल जाता तो ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता, लेकिन अफसोस वो रैबिट मेरे जाल से बचकर भाग गया। तभी उसके फादर उसे कहते हैं, कोई बात नहीं, ये जो फूड हमारे पास है वो भी काफ़ी अच्छा है। जिसके बाद यहाँ पर एल्सा भी इस चीज़ के लिए हाँ बोलती है और यहाँ पर सारी ही फैमिली इस ख़राब सिचुएशन के अंदर भी स्माइल करने लगी थी। जिसके बाद यहाँ पर रात के समय एल्सा जैसे ही अपने बिस्तर में आकर लेटती है तो फिर उसे बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही थी। पूरा ही बेडरूम बहुत ही ज़्यादा ठंडा था। इवन हद तो तब हो जाती है जब यहाँ पर इनके पास कोई ढंग का ब्लैंकेट भी नहीं होता। साथ ही यहाँ पर एल्सा के पास में वुड भी नहीं थी जिससे कि वो यहाँ पर फायर सेट कर सके और उसको थोड़ी गर्मी लगे। जिसके बाद यहाँ पर वो एक मैरिज प्रपोज़ल को निकालती है। ये यहाँ पर विलेज के एक ओल्ड मैन का प्रपोज़ल था जो कि फाइनेंशियली काफ़ी अच्छा था। वो यहाँ पर काफ़ी सारे टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ में एल्सा को खुद से शादी करने के लिए बोल रहा था। बदले में वो यहाँ पर उसकी फैमिली की थोड़ी बहुत मदद भी कर देता। लेकिन तभी यहाँ पर उसके पेरेंट्स की आवाज़ उसको आती है, वो उसे बुला रहे थे। एल्सा अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए जाती है। तभी यहाँ पर वो थोड़े परेशान होते हैं और कहने लगे थे कि तुम्हारे लिए एक मैरिज प्रपोज़ल आया है। जिसके बाद वो बताने लग जाते हैं कि ये मैरिज प्रपोजल जूलियस रोयस की फैमिली की तरफ से आया है, जो कि होने वाला रुके भी होगा फ्यूचर के अंदर। जिसके बाद यहाँ पर वो बताने लग जाते हैं कि इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है। इसके अंदर लिखा था कि अगर एल्सा यहाँ पर उससे शादी करेगी तो जूलियस सारी फैमिली को यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, उनके घर को ठीक करवा देगा और साथ ही हैनस जो कि यहाँ पर अपनी एल्सा का भाई है उसकी स्टडी के अंदर भी मदद करने वाला था फाइनेंशियली। अब यहाँ पर उसके पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं इस प्रपोज़ल को देखने के बाद, लेकिन एल्सा तो यहाँ पर एकदम से खुश हो जाती है। उसे नहीं पता था कि फ्यूचर में उसके साथ क्या होगा, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर इस प्रपोज़ल के लिए हाँ बोल देती है। तभी उसके पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं और उसको बोलते हैं कि तुम्हें इस प्रपोज़ल के लिए हाँ करने की ज़रूरत नहीं है बेटा, तुम जिससे प्यार करती हो तुम्हें उसी से शादी करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये सुनने के बावजूद भी वो कहती है कि मुझे लगता है कि ये शायद मेरी किस्मत में ही था, क्योंकि असल में यहाँ पर मैं बस आप लोगों को सपोर्ट करना चाहती हूँ और क्योंकि इसके अंदर कोई भी ऐसी शर्त नहीं लिखी जिससे कि मुझे आगे फ्यूचर में परेशानी होगी, तो मुझे लगता है कि मुझे ये प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। एंड सो फोर मैं इस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करती हूँ। जिसके बाद यहाँ पर उसका भाई इस चीज़ के लिए मना कर रहा होता है, लेकिन एल्सा तो यहाँ पर डिसाइड कर चुकी होती है कि वो इस प्रपोज़ल के लिए हाँ बोलेगी। और वापस से हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जूलियस जैसे ही उसको आता है तो वो फर्स्ट टाइम एल्सा को देखता है। वो यहाँ पर अपनी सेरेमनी स्टार्ट होने से पहले उसका हाथ पकड़ के उसे किस करता है और साथ ही यहाँ पर उसको थैंक्स बोलता है इस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करने के लिए। जिसके बाद वो उसे कहता है कि मुझे तुमसे मिलकर अच्छा लगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पहले मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी था और इसी वजह से मैं तुमसे कॉन्टैक्ट नहीं कर पाया। लेकिन एल्सा तो यहाँ पर अपने होने वाले हस्बैंड जूलियस को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रही थी। जिसके बाद वो दोनों ही यहाँ पर इस शादी की सेरेमनी को कंप्लीट करते हैं।
अब यहाँ पर जैसे ही अपनी सेरेमनी को कंप्लीट करते हैं तो लोग खाना वगैरह खाने के लिए आ गए थे। तभी यहाँ पर जूलियस उसको बताता है कि उसने यहाँ पर उसके लिए एक गार्डन रिसेप्शन का भी अरेंजमेंट किया है और वो यहाँ पर बाद में इसको हार्वेस्ट करके अच्छे से गार्डनिंग कर सकती है। यहाँ पर ये सुनने के बाद तो यहाँ पर वो हैरान हो जाती है कि यहाँ पर उसका गार्डनिंग को लेके प्यार यहाँ पर जूलियस को इतनी जल्दी पता चल गया। साथ ही उसने यहाँ पर उसके लिए एक गार्डन भी स्टेब्लिश कर दिया है, वो भी शादी होते ही। वो ये देखकर बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है। उसकी नई लाइफ इतनी ज़्यादा हैपनिंग होगी उसने कभी सोचा भी नहीं था। इतनी देर में रुबेका जो कि यहाँ पे अपने जूलियस की चाइल्डहुड फ्रेंड है वो तुरंत ही वहाँ पर आ जाती है। वो यहाँ पर आते ही एल्सा की एलिगेंस की तारीफ़ करती है और कहती है कि मुझे तुमसे मिलकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है। उम्मीद करती हूँ कि यहाँ पर हम लोग जल्द ही किसी टी पार्टी पर मिलेंगे। तो एल्सा यहाँ पर हाँ कर देती है। जिसके बाद यहाँ पर सेरेफिना नाम की एक लड़की आती है जो कि यहाँ पर देखने में ही बहुत ही ज़्यादा चालाक लग रही थी। वो लड़की यहाँ पर एल्सा को टोंट मारते हुए कहती है कि आप तो वाकई में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही हैं, लेकिन अभी भी आप जूलियस के सामने इतनी ज़्यादा कुछ खास नहीं, और ऊपर से आपका फैमिली बैकग्राउंड। ये सब सुनने के बाद भी यहाँ पर एल्सा का कॉन्फिडेंट डाउन नहीं होता, बल्कि वो तो यहाँ पर खुशी होती है। जिसके बाद ये दोनों घर आ जाते हैं। घर आने के बाद यहाँ पर जूलियस उसको कहने लग जाता है कि देखो तुम्हारी और मेरी शादी मुझे यहाँ पर क्राउन प्रिंस एलेक्स के कहने पर करनी पड़ी है। यहाँ पर मैं सिर्फ तुमसे 3 चीज़ों की उम्मीद रखता हूँ। एक, सभी लोगों के सामने तुम ऐसे बिहेव करोगी जैसे हम दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि तुम यहाँ पर मेरे पर्सनल अफेयर के अंदर बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करोगी। और तीसरी चीज़ ये कि तुम यहाँ पर अपनी जिम्मेदारियों को बहुत ही अच्छे से निभाओगी और कभी भी मुझसे यहाँ पर प्यार की उम्मीद नहीं रखोगी। ये सुनने के बाद यहाँ पर एल्सा डिसअपॉइंटेड नहीं होती, बल्कि वो तो सोच रही होती है कि यहाँ पर जूलियस कितना ज़्यादा अच्छा और सिंसियर है कि उसने फर्स्ट टाइम में ही यहाँ पर सब कुछ क्लेरिफाई कर दिया है एल्सा को। जिसके बाद वो उसको बाय बोल के वहाँ से चला जाता है। रात के समय एल्सा को उसका बेडरूम दिखाया जाता है और इस किंग साइज बेड को देखकर तो वो एकदम से ही हैरान हो जाती है और यहाँ पर उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी लग रहा था अपना रूम देखकर। रात के समय वो अपने रूम में लेटकर आराम से सो रही होती है, जबकि दूसरी तरफ यहाँ पर जूलियस को देखते हैं जो कि अपनी इस वेडिंग रिंग को देख रहा था। जिसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। असल में हमें पता चलता है कि एल्सा जिस ब्लड लाइन से बिलोंग करती है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पुरानी ब्लड लाइन को यूक्रेनियन ब्लड लाइन कहा जाता है और यहाँ पर एल्सा का जो सरनेम है वो भी एल्सा यूक्रेन है। जिसके बाद यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो उसके एंसेस्टर थे उनको काफ़ी बुरे तरीके से वॉर में हरा दिया गया था, लेकिन फिर भी उनकी जो एक स्टेटस है वो यहाँ पर अभी भी जारी है। लेकिन साथ ही यहाँ पर एल्सा की फैमिली क्योंकि स्ट्रगल कर रही थी, इसलिए कभी भी वो रॉयल फैमिली के तौर पे खुद को इंट्रोड्यूस करवा ही नहीं पाए। लेकिन ये सारी चीज़ों का फ़ायदा दूसरे लोग उठा सकते थे और इसलिए यहाँ पर जूलियस को एल्सा से शादी करनी पड़ी। जिसके बाद यहाँ पर अपने जूलियस ने तो एलेक्स से ही कहा था कि आप ही शादी कर लीजिए उससे, लेकिन एलेक्स यहाँ पर मना कर देता है क्योंकि वो अपनी प्रेजेंट वाइफ से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था। एंड यहाँ पर एलेक्स आज ये सोचिए ग्रेटफुल होता है कि यहाँ पर एल्सा जैसी वाइफ उसको मिली है। खैर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर सेरेफिना आ जाती है अपने भाई जार्मो के पास में। वो उसे सब कुछ बताती है कि किस तरीके से यहाँ पर जूलियस ने शादी की है एल्सा से, लेकिन यहाँ पर जार्मो कहता है कि वो किसी से भी शादी करे, लेकिन मेरी नज़र में आप ही सबसे ज़्यादा खूबसूरत हैं सिस्टर और आप ही डिज़र्व करती हैं वैसे उसको। जिसके बाद दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर अपना जूलियस यही सब कुछ सोच रहा होता है कि आखिर किस तरीके से यहाँ पर उसको हमेशा ही रोमांस एंड प्यार से डर लगता रहा है। बचपन से ही यहाँ पर उसके जो पेरेंट्स थे उन्होंने कभी उसे एक अच्छे पेरेंटहुड और साथ ही एक अच्छे लव लाइफ के बारे में कभी कुछ सिखाया ही नहीं, जिस वजह से यहाँ पर जूलियस को इन सारी चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। खैर इसी के साथ यहाँ पर पूरा 1 महीना निकल जाता है और यहाँ पर एल्सा ने अपनी जिम्मेदारियों को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से निभाया था। वो भले ही यहाँ पर एक हाई स्टेटस पे आ गई थी, लेकिन उसकी हम्बलनेस और काइंडनेस हर किसी के साथ देखने के लिए मिलती थी। इसलिए किचन स्टाफ से लेके पूरे के पूरे पैलेस का स्टाफ ही उसकी बहुत ही ज़्यादा इज्जत किया करता था। एल्सा यहाँ पर सभी का सपोर्ट किया करती थी और बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग थी। जिसके बाद यहाँ पर एल्सा एक चीज़ नोटिस करती है कि जब भी वो कोई खाना बनाती है तो यहाँ पर जूलियस उसे खाता ही नहीं है, बल्कि वो तो अपनी एक सेम डिश रोज़ खाता है और वहाँ से चला जाता है। जिस चीज़ से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, लेकिन उसे समझ आता है कि एल्सा यहाँ पर जो भी डिश बनाती है वो अपने गार्डन की सब्जियों से बनाती है और इसी वजह से शायद जूलियस उसे नहीं खाना चाह रहा होगा।
होगा। ये सोचकर वो परेशान थी। तभी मेड्स आकर उसे बताती हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। असल में यहाँ पर चाइल्डहुड से ही उनको काफ़ी सारी वैरायटी ऑफ चीज़ें ट्राई करना नहीं पसंद है। हो सकता है कि इसके पीछे उनका कोई ट्रॉमा हो, लेकिन फ़िलहाल वो इसी वजह से इन सारी चीज़ों को नहीं खाते हैं। इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। जिसके बाद यहाँ पर एल्सा इसके बारे में सोचने लग जाती है और वो सोच रही होती है कि आखिर ऐसा क्या है जिसकी वजह से यहाँ पर अपना जूलियस इतना ज़्यादा अजीब बिहेव करता है। खैर इसी के बाद उसे रुबेका का टी इनविटेशन मिलता है, तो वो यहाँ पर टी पार्टी में जाने के लिए रेडी हो जाती है। जबकि दूसरी तरफ सेरेफिना को देखते हैं, जब उसे ये इनविटेशन मिलता है तो वो यहाँ पर इस इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लेती है। वैसे तो उसे टी पार्टीज में जाना नहीं पसंद, लेकिन इस वाली पार्टी में यहाँ पर अपनी एल्सा भी आने वाली थी, इसी वजह से उसने भी यहाँ पर इस ऑफर को स्वीकार किया। खैर उसके बाद जैसे यहाँ पर टी पार्टी वाले दिन एल्सा वहाँ आती है तो रुबेका यहाँ पर आकर उसका स्वागत करती है और यहाँ पर उससे मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुशी भी होती है उसको। खैर टी पार्टी पे सभी लोग बैठे हुए थे, तभी यहाँ पर सेरेफिना तारीफ़ करने लग जाती है अपनी एल्सा की और कहती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा लकी हो कि तुम्हें जूलियस जैसे हस्बैंड मिले हैं। जूलियस सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और अपने आसपास रह रही सारी विमेन का वो बहुत ही अच्छे से ख्याल रखते हैं। वो ये सब कुछ इसलिए कह रही थी कि जिससे कि यहाँ पर अपनी एल्सा को बुरा लगे, लेकिन एल्सा तो इस चीज़ से बिल्कुल भी बॉदर नहीं होती है और वो कहती है कि सर्टेनली वो सही में बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। जिसके बाद यहाँ पर रुबेका को समझ आ जाता है कि सेरेफिना जान के यहाँ पर एल्सा को हर्ट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो आगे बढ़ के मामला संभाल लेती है। जिसके बाद टी पार्टी ख़त्म हो जाती है और रुबेका यहाँ पर अपनी एल्सा को समझाने लग जाती है कि लेडी सेरेफिना उनसे थोड़ा बच के रहना, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा चालाक औरत है। तभी यहाँ पर वो कहने लग जाती है कि हाँ मेरी उनसे बात तो ज़रूर हुई है। तभी यहाँ पर रुबेका कहती है कि अच्छा, तो यहाँ पर अपनी एल्सा कहने लग जाती है कि वो कितनी ज़्यादा थिन है, क्या वो अपना खाने पीने का ढंग से ध्यान नहीं रखती क्या। ये सुनने के बाद रुबेका हैरान हो जाती है कि सेरेफिना जो कि यहाँ पर सबके सामने अपनी एल्सा की इंसल्ट करने की कोशिश कर रही थी, वहीं यहाँ पर एल्सा उसकी केयर कर रही है। यहाँ पर तो वो बहुत ही ज़्यादा अलग है सभी लोगों से। खैर इसी के बाद यहाँ पर वो अपने जूलियस के बारे में बताने लग जाती है कि असल में जूलियस को बचपन से ही फैमिली का प्यार नहीं मिला। वो इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा कोल्ड है और उसे नहीं पता कि फैमिली के अंदर कैसे बिहेव करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम उसका अच्छे से ख्याल रखोगी और उसे बताओगी कि एक फ़ैमिली की वार्मथ आखिर क्या होती है। मुझे खुशी होगी जब वो ये सारी चीज़ें फील करेगा। तभी यहाँ पर एल्सा कहने लग जाती है कि अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर मुझे बताओ कि उन्हें क्या पसंद है। तो वो बताने लग जाती है कि उसे एक डिश काफ़ी ज़्यादा पसंद है जो कि वेजिटेबल से ही बनती है, लेकिन क्योंकि एक बार जब उसने वो डिश खाई थी तो मेट्स ने उसे काफ़ी ज़्यादा डांटा था, इसी वजह से उसने वो सब कुछ खाना छोड़ ही दिया। ये सुनने के बाद एल्सा कहती है कि कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर धीरे धीरे करके सब कुछ नॉर्मल करने की कोशिश करूँगी और क्योंकि उनका बर्थडे आ रहा है तो मैं यहाँ पर उनके बर्थडे के ऊपर डेफिनेटली कुछ ऐसा करने वाली हूँ जिससे कि उन्हें बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलेगी। ये सुनकर रुबेका को भी अच्छा लगता है। घर वापस आने के बाद यहाँ पर अपनी एल्सा काफ़ी सारी तैयारियाँ करने लग जाती है जूलियस के बर्थडे के लिए। वो यहाँ पर उसके लिए कपड़े सिलती है, नई नई रेसिपीज़ वगैरह भी देखती है जो कि यहाँ पर अपने जूलियस को पसंद आए। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर रॉयल पैलेस के अंदर अपना एलेक्स और साथ ही यहाँ पर गियर और इसके अलावा जूलियस, ये सारे ही लोग बैठ के कुछ डिस्कशन कर रहे होते हैं और ये डिस्कशन जार्मो की फैमिली के बारे में होता है। जार्मो की फैमिली ने पिछले कुछ टाइम में काफ़ी ज़्यादा जल्दी से वेल्थ को इकट्ठा किया है और यहाँ पर इसके सोर्सेस क्लियर नहीं है कि आखिर ये लोग किस तरीके से वेल्थ को कलेक्ट कर रहे हैं। जिसके बाद यहाँ पर वो ये भी बताने लग जाता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर सेरेफिना के और ज़्यादा करीब जाना होगा जूलियस, जिससे कि हमें कुछ पता चल सके। जूलियस भी इस चीज़ के लिए हाँ बोल ही देता है। खैर अब जैसे ही वो घर आता है तो आज यहाँ पर काफ़ी टाइम बाद पहली बार ऐसा हुआ था कि अपनी एल्सा ने उसका वेलकम नहीं किया था, क्योंकि हमेशा ही एल्सा उसका वेलकम किया करती थी जब वो काम से वापस आया करता था। आज एल्सा को वहाँ ना देख के जूलियस को काफ़ी बुरा लगता है। वो यहाँ पर नहीं समझ पा रहा था कि आखिर उसे ऐसा क्यों फील हो रहा है। खैर उसके बाद जब वो सभी लोगों से पूछता है तो वो बताते हैं कि वो दूसरे वाले रूम में है। तो फिर यहाँ पर वो तुरंत ही डाइनिंग रूम की तरफ जाता है। पूरे ही घर के अंदर हर जगह अंधेरा था, लेकिन डाइनिंग रूम का दरवाज़ा खोलते उसे ढेर सारी लाइट्स और साथ ही एक बर्थडे केक दिखता है जो कि एल्सा ने खुद ही उसके लिए प्रिपेयर किया था।
जिसके बाद वो एक्साइटमेंट से कहती है कि मैंने आपके लिए प्रेजेंट बनाया है। जिसके बाद तो यहाँ पर उस प्रेजेंट को देखने के बाद भी यहाँ पर कहीं ना कहीं जूलियस काफ़ी ज़्यादा टच्ड हो जाता है उसके इस सारी एक्शन से। उसे बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है लेकिन वो इसे एक्सप्रेस नहीं कर पाता। जिसके बाद एल्सा कहती है कि आपके बर्थडे के लिए मैंने एक केक बनाया है, क्या आप इसे टेस्ट करना चाहेंगे। जूलियस तो एकदम से खुश हो जाता है लेकिन फिर भी वो अपने इमोशंस को जाहिर नहीं करता। जिसके बाद हमें यहाँ पर एक फेस्टिवल के बारे में बताया जाता है जिसे सनफ्लावर फेस्टिवल कहा जाता है। हर साल ये फेस्टिवल आता है। अभी इसी दौरान यहाँ पर उसका भाई हैनस भी उससे मिलने के लिए आया था, तो वो अपनी बहन से पूछने लग जाता है सब कुछ ठीक तो है। मैं यहाँ पर प्रिंस एलेक्स से मिलने के लिए आया था तो सोचा तुमसे भी पूछ लूँ कि तुम ठीक हो या फिर नहीं। तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें प्यार तो करता है ना, क्या वो तुम्हारे साथ मिसट्रीट करता है। तभी यहाँ पर एल्सा कहने लग जाती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि जूलियस बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। उसने मेरे लिए एक गार्डन भी बनाया है जहाँ मैं हमेशा हार्वेस्टिंग वगैरह करती हूँ। ये सुनकर तो उसका भाई खुश हो जाता है और कहता है कि देखो, मैं यहाँ पर जस्टिस सिस्टम के बारे में पढ़ाई करना स्टार्ट कर चुका हूँ। अगर यहाँ पर जूलियस किसी भी तरीके से तुम्हें परेशान करे तो मुझे ज़रूर से ही बता देना तुम। जिसके बाद यहाँ पर वो अपनी बहन से कहता है कि वो सनफ्लावर फेस्टिवल को देखना चाहता है, क्या वो उसके साथ चलेगी। तो वो अपने भाई के साथ वहाँ से चली जाती है। खैर दूसरी तरफ यहाँ पर जूलियस एलेक्स के बताए हुए काम को ही कर रहा था। वो असल में सेरेफिना के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है। वो कहता है कि सनफ्लावर फेस्टिवल तो कुछ भी नहीं है तुम्हारे इस चमकते फेस के सामने। ये सुनने के बाद तो ऑब्वियसली वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर वो यहाँ पर उसको कहने लग जाती है कि क्या आपको आपकी वाइफ एल्सा के बारे में पता है, मैंने अभी उसे एक आदमी के साथ बाहर कहीं जाते हुए देखा है। ये सुनने के बाद तो जूलियस को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। जिसके बाद वो पूछने लग जाता है कि तुमने किस डायरेक्शन में उसे जाते हुए देखा। अब सेरेफिना कंफ्यूज हो जाती है कि एकदम से जूलियस को क्या हो गया है। वो वहाँ से जा ही रहा था तभी यहाँ पर उसका कफ लिंक गिर जाता है एंड ये यहाँ पर उसी ड्रेस का कफ लिंक होता है जो कि यहाँ पर एल्सा ने उसके लिए बनाया था। सेरेफिना तुरंत ही उसको उठा के अपने पास रख लेती है। अब यहाँ पर जूलियस काफ़ी देर से यहाँ पर ढूंढ रहा होता है एल्सा को। एल्सा उसे कहीं दिख ही नहीं रही होती। जूलियस के दिल में कुछ तो अजीब हो रहा होता है। वो यहाँ पर सोचने लग जाता है कि आखिर मुझे उसकी इतनी ज़्यादा फिक्र क्यों हो रही है, क्योंकि ये तो एक मैरिज ऑफ कन्वीनियंस थी। तो आखिर जब वो किसी और के साथ जा रही है तो मैं बर्दाश्त क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मैं क्यों उसे हर जगह ढूंढता जा रहा हूँ। तभी उसकी नज़र पड़ ही जाती है एल्सा के ऊपर जो कि वाकई किसी आदमी के साथ खड़ी थी। अब यहाँ पर गुस्से में जूलियस तुरंत ही उसका हाथ पकड़ के पूछता है कि आखिर ये पर्सन कौन है तुम्हारे साथ। तभी यहाँ पर वो कहने लग जाती है कि अरे मुझे लगता है कि शायद मैं तुम्हें इसे ठीक से इंट्रोड्यूस नहीं करवा पाई हूँ, ये तो मेरा छोटा भाई हैनस है। तभी यहाँ पर हैनस भी तुरंत ही उसको ग्रीट करने लग जाता है। तब जाके यहाँ पर जूलियस को थोड़ा बहुत सुकून मिलता है और वो समझ गया था कि उसे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। जिसके बाद यहाँ पर हैनस कहता है कि मुझे आपसे मिलकर बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई ब्रदर इन लो, लगता है कि आप मेरी बहन के बिना थोड़ा भी टाइम रुक नहीं पाते हैं। जिसके बाद वो कहता है कि ठीक है, फ़िलहाल लेट हो रहा हूँ, पेरेंट्स मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, मुझे जाना होगा। वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है और यहाँ पे अपना जूलियस थोड़ा शर्माने लगा था उसकी बात सुनने के बाद। जिसके बाद यहाँ पर एल्सा कहने लग जाती है कि अब जब तुम यहाँ पर आई गए हो तो चलो क्यों ना यहाँ पर बाकी के बचे हुए फेस्टिवल को दोनों साथ में एंजॉय कर लें। जिसके बाद जूलियस भी इसके लिए मान गया था और वो दोनों ही मिलके बाकी के फेस्टिवल को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते हैं। जिसके बाद वो घर वापस आता है तो उसे याद आता है कि उसने आज कितना अच्छा टाइम अपनी एल्सा के साथ बिताया था और वो ऑटोमेटिकली स्माइल भी कर रहा होता है। लेकिन तभी उसकी नज़र पड़ती है उसके कफ लिंक के ऊपर जो कि गुम गया था, जिसे देखकर वो थोड़ा परेशान होता है। दूसरी तरफ यहाँ पर देखते हैं एल्सा को जो कि उसी टाइम के बारे में सोचकर काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर रही होती है। वो वहाँ से उठकर जा रही थी तभी जल्दबाजी में यहाँ पर उससे वो म्यूज़िक बॉक्स गिर जाता है जो कि उसके पेरेंट्स ने उसे दिया था, जिसे देखकर उसका दिल टूट जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि जूलियस यहाँ पर उसी कफ लिंक को ढूंढ रहा होता है जो कि उससे कल रात गिर गया था, लेकिन कहीं भी वो उसको ढूंढ नहीं पा रहा था। जिससे कि वो सोच रहा होता है कि अगर एल्सा को पता चला कि मैं इतना ज़्यादा केयरलेस हूँ तो उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगेगा। तभी वहाँ पर एल्सा आ जाती है और उससे पूछने लग जाती है कि जूलियस, मुझे आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। जूलियस यहाँ पर कहता है कि हाँ बताओ आखिर क्या हुआ। तभी वो यहाँ पर अपने बॉक्स के बारे में बताती है कि उसका बॉक्स टूट गया है और वो यहाँ पर किसी भी तरीके से इस म्यूज़िकल बॉक्स को ठीक कराना चाहती है क्योंकि ये उसके पेरेंट्स ने उसको दिया था। जिसके बाद यहाँ पर जूलियस उसे कहता है तो फिर तुम परेशान क्यों हो रही हो, चलो हम साथ में चल के इसे फिक्स करवा लेते हैं। लेकिन शॉप पर आने के बाद वो बंदा बताता है कि असल में ये जो
आपके पास में इंस्ट्रूमेंट है, ये यहाँ पर यूक्रेनियन किंगडम का एक बॉक्स है, जो कि यहाँ पर तो बिल्कुल भी ठीक नहीं हो पाएगा क्योंकि इसका मैकेनिज़्म अलग है। आपको यहाँ पर अपनी अदर कंट्री यानी कि यूक्रेनियन कंट्री के अंदर जाके इसको ठीक कराना होगा, वरना तो ये ठीक ही नहीं हो पाएगा। ये सुनने के बाद यहाँ पर एल्सा का मूड काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है। जूलियस भी इस चीज़ को नोटिस करता है तो तुरंत ही उसको खाने के लिए वॉफल देता है, जिससे कि उसका मूड ठीक हो जाए और उसे भरोसा दिलाता है कि वो जल्द ही इस बॉक्स को फिक्स करवा के ला के देगा। जिसके बाद वो यहाँ पर एलेक्स से मिलता है और उसे सब कुछ बता देता है। एलेक्स उसे कहता है कि अच्छा ऐसी बात है। वो यहाँ पर बताने लग जाता है नेबरहुड कंट्री के बारे में जहाँ पर उसने इस टाइप का इंस्ट्रूमेंट देखा है, और वो कहने लग जाता है कि मुझे पूरी उम्मीद है कि वहाँ पर ये ठीक हो जाएगा, तुम इसे वहाँ पर ले जाओ। ये सुनने के बाद जूलियस एकदम से खुश हो जाता है और वो कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिसके बाद हमें पता चलता है कि यहाँ पर एल्सा जो कि गार्डनिंग कर रही होती है, वो यही सोच रही थी कि काफ़ी टाइम से यहाँ पर जूलियस उसका वो म्यूज़िकल बॉक्स लेकर गया है, लेकिन अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जूलियस ने उस बॉक्स को एक यूज़लेस बॉक्स समझकर कहीं फेंक दिया हो। जिसके बाद वो यही सब सोचकर थोड़ी परेशान हो रही थी। उसी वक्त जूलियस भी वहाँ पर आ जाता है, जो कि उसको वो बॉक्स थमाता है और काफ़ी खुशी से कहता है कि ये लो, ये फिक्स हो गया है। ये सुनने के बाद तो एल्सा एकदम से ही खुश हो जाती है और वो बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार होती है। वो कहने लगी थी कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इसे मेरे लिए ठीक करा देंगे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिसके बाद यहाँ पर जूलियस उसे कहता है कि हाँ, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक और प्रेजेंट है। वो तुरंत ही उसे एक हेयर क्लिप दिखाता और उसके हेयर्स में उसे लगा देता है। वो वहाँ से जा ही रहा था, लेकिन एल्सा उसे जाते हुए देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। पहली बार वो उसके लिए कुछ लेकर आया था और ये उसके लिए एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात थी। अब कुछ वक्त बाद हम देखते हैं कि एल्सा ने अपनी फर्स्ट टी पार्टी अनाउंस की थी, जहाँ पर उसने सभी लोगों को बुलाया होता है। अब यहाँ पर सेरेफिना भी आई हुई होती है और रुबेका भी। तभी यहाँ पर सेरेफिना एक बार फिर से अपनी एल्सा को परेशान करने के लिए उसको और भी काफ़ी सारी बातें बोलने लग जाती है, जैसे कि जूलियस हमेशा ही उसका कितना ज़्यादा ध्यान रखता है और उसके आसपास की सारी लेडीज़ हमेशा उससे एकदम ही खुश रहती है। जिसके साथ ही यहाँ पर वो उसे और भी बातें बोल रही थी, लेकिन यहाँ पर ये सारी बातें सुनने के बाद भी एल्सा यहाँ पर उन सभी चीज़ों को पॉजिटिवली ही लेती है और वो उसका ख़राब मतलब नहीं निकाल रही थी। तभी यहाँ पर वो उसको ये भी कहती है कि सेरेफिना, तुम अपने खाने पीने का ध्यान रखा करो, तुम्हें देखकर मुझे फिक्र होती है। ये सुनने के बाद तो यहाँ पर सेरेफिना को काफ़ी ज़्यादा बड़ा झटका लगता है कि एल्सा यहाँ पर सही में उसकी इतनी ज़्यादा केयर कर रही है, क्या ये सच में इतनी ज़्यादा केयरिंग है। वो उसको वो कफ लिंक भी दे देती है और कहती है कि जब जूलियस मेरे साथ थे तब ये गिर गया था। अब वो यहाँ पर वो कफ लिंक लेकर वापस आ जाती है। जिसके बाद वो जूलियस से मिलती है और कहती है कि ये कफ लिंक शायद आपसे गिर गया था, मुझे ये सेरेफिना ने वापस दिया है। ये सुनने के बाद तो वो हैरान ही हो जाता है और कहता है कि अच्छा, शायद उसी दिन ही ये गिर गया होगा सेरेफिना के पास। जबकि यहाँ पर वो उससे पूछने लग जाता है कि सेरेफिना ने तुम्हारे साथ कुछ उल्टा सीधा तो नहीं किया। तभी वो कहने लग जाती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इवन मुझे यहाँ पर अपनी रुबेका ने सब कुछ सच बता दिया है। और हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रुबेका ने उसे बताया था कि असल में अपना ये जो जूलियस है वो यहाँ पर प्रिंस के लिए डूके का काम तो करता ही, लेकिन इसके अलावा उसके लिए काफ़ी सारे काम प्रिंस ने दे रखे हैं। जैसे कि यहाँ पर वो रॉयल लेडीज़ के करीब रहता है, उनके साथ में अच्छे रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करता है, जिससे कि वो उनके करीब आ जाए और फिर अंदर की इन्फॉर्मेशन निकाल पाए। और यहाँ पर जब भी वो किसी भी लड़की के साथ फ्लर्ट करता है या ऐसा कुछ करता है तो वो सिर्फ टेम्प्रेरी ही होता है। जब उसको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो वो खुद ही उन लड़कियों से बात करना बंद कर देता है या फिर उनसे डिस्टेंस बना लेता है। अब यहाँ पर ये सारी बातें सुनने के बाद एल्सा को भरोसा हो जाता है कि जूलियस यहाँ पर उसकी केयर करता है और बाकी सारी लेडीज़ के साथ में उसका कोई भी लेना देना नहीं है। वो तो सिर्फ उसको करना पड़ता है प्रिंस के कहने पर। ये सारी बातें सुनने के बाद तो जूलियस एकदम से ही शॉक्ड हो जाता है और उसे अच्छा लगता है कि उसकी वाइफ कितनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है। फिर उसके बाद अगले दिन ये लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तभी जूलियस उसे कहने लग जाता है कि वो आज रात डिनर के लिए नहीं आएगा, वो लेट हो जाएगा, तो यहाँ पर अपनी एल्सा अकेले ही डिनर कर ले। जिसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है, लेकिन कुछ सर्वेंट आपस में बातें कर रहे थे कि ये जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो आज ही यहाँ पर जाना था, लेकिन यहाँ पर शायद से वो भूल गए हैं। तो यहाँ पर अब अपनी एल्सा कहती है कि अगर ऐसी बात है तो वो रॉयल कैसल के अंदर जाके ये दे आएगी, और उसके बाद तुरंत ही रॉयल कैसल के अंदर आ जाती है। रिसेप्शनिस्ट के पास वो जा ही रही थी, लेकिन रास्ते में उसकी मुलाकात जारमो से हो जाती है। जारमो जो कि सेरेफिना का ही भाई है, वो तुरंत ही उससे मिलने लग जाती है और यहाँ पर जारमो को देखते हैं जो कि मिलते ही यहाँ
पर उसको जूलियस के खिलाफ भड़काने लग जाता है। कहता है कि आप जैसी सुंदर लेडी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि जूलियस को इतनी अच्छी लड़की मिली है। आपकी तारीफ़ तो मैं वैसे भी हर जगह सुनता ही रहता हूँ, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि जूलियस से यहाँ पर हर एक लड़की काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस रहती है। न जाने जूलियस ऐसा क्या करता है कि हर लड़की उस पर फिदा है। मैं तो एकदम ही अलग हूँ उससे। और पता है आपको, अगर आप मुझसे शादी करती तो फिर शायद से आपको इस तरीके की परेशानी कभी होती ही नहीं, क्योंकि मैं कभी भी लड़कियों से घिरा नहीं रहता। उसकी सारी बकवास सुनने के बाद एल्सा उसकी बातों को एकदम ही दिमाग से निकाल देती है और यहाँ पर वहाँ से जाने लगी थी। जिसके बाद वहाँ पर उसका भाई भी उसे मिल जाता है और वो उसको कहने लगा था कि जार्मो की कोई भी बात मत सुनना, क्योंकि जार्मो यहाँ पर एकदम से ही सही पर्सन नहीं है। तभी यहाँ पर एल्सा कहती है कि अच्छा ठीक है, मैं वैसे भी उसकी बातों को माइंड नहीं करने वाली थी। अब वो दोनों ही वहाँ से आ जाते हैं रिसेप्शनिस्ट के पास में। तभी यहाँ पर वो उसको फाइल देती है और कहती है कि प्लीज़ इसे जूलियस रॉयस तक पहुँचा दीजिएगा। तो उससे पूछने लग जाते हैं कि आप कौन हैं। तो वो बताती है कि मैं उसकी वाइफ हूँ। ये सुनने के बाद वो लोग एकदम से ही हैरान हो जाते हैं कि यहाँ पर जूलियस रॉयस की वाइफ इतनी ज़्यादा काइंड एंड हम्बल कैसे है। इवन यहाँ पर उसने तो उन लोगों को खाने के लिए कुकी भी दिए थे जो उसने खुद से ही बनाए थे। तभी यहाँ पर वो लोग याद करते हैं कि बाकी रॉयल फैमिलीज़ की जो लेडीज़ हैं वो कितने बुरे तरीके से बिहेव करती हैं इनके साथ, लेकिन एल्सा तो बहुत ही ज़्यादा काइंड है। तभी यहाँ पर रास्ते में उसकी मुलाकात जूलियस से हो जाती है। वो जूलियस को कहने लगी होती है कि मैंने यहाँ पर आपके कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रिसेप्शनिस्ट को दे दी है, आप प्लीज़ उनको देख लीजिएगा। अब यहाँ पर जूलियस कहने लग जाता है कि अच्छा, और तुमने उन्हें खाने के लिए केक भी दिया, मुझे क्यों नहीं दिया तुमने? तो वो कहने लग जाती है कि नहीं, मैंने एक्स्ट्रा तुम्हारे लिए भी रखा है, तुम भी खा लेना। वो वहाँ से जा ही रही थी और जूलियस के दिमाग में चल रहा होता है कि आखिर वो किस तरीके से उसे रोके, लेकिन उसके पास वर्ड्स ही नहीं होते। तो वो चुप हो जाता है। एलेक्स इस सारी सिचुएशन को समझ चुका था, तो फिर वो तुरंत ही कहता है कि जूलियस एक काम करो, तुम एल्सा को ले जाओ और दोनों ही एक टी ब्रेक ले लो। जिसके बाद वो दोनों ही यहाँ पर टी ब्रेक के लिए बैठ गए थे। अब यहाँ पर वो उसको जैसे ही अपने बनाए हुए वो डिशेस दिखाती है तो फिर यहाँ पर जूलियस उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होता है। ऑल्दो ये वेजिटेबल्स के बने थे, लेकिन इसका अरोमा काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। जैसे ही वो यहाँ पर एक बाइट लेता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है और वो यहाँ पर उसकी तारीफ़ करने लग जाता है। जिसके बाद यहाँ पर वो दोनों निकल के जा ही रहे थे और जैसे ही जूलियस दरवाज़ा खोलता है तो फिर यहाँ पर उसे सामने तीनों ही लोग दिखते हैं उसकी जासूसी करते हुए, और यहाँ पर वो समझ जाता है कि ये लोग कभी नहीं सुधरने वाले। जिसके बाद यहाँ पर वो उसको कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया एल्सा, अब तुम यहाँ से जा सकती हो, मैं बाकी का काम करके जल्दी वापस आने की कोशिश करूँगा। अब वो वहाँ से जा रही, उसको याद आता है कि वो जूलियस को ये बताना भूल गई कि रास्ते में उसकी मुलाकात जार्मो से हुई थी। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि जार्मो भी यहाँ पर सीक्रेटली उसके ऊपर नज़रें रखा हुआ था। इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म हो जाता है। अगर इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट करके बता देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।